गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। आधिकारिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका महत्व देखते हैं, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं जो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, आधिकारिक जो रिकॉर्ड है उनका महत्व, ठीक है, किस प्रकार है वो देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है ब्रिटिश प्रशासन में के दौरान जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे, आधिकारिक रिकॉर्ड, लेखा जोखा, ठीक है, वो इस पीरियड में वो इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जिनको वो समझ कर रखते थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन में आधिकारिक जो रिकॉर्ड होते थे उनको इस पीरियड के दौरान यानी इस अवधि में इतिहास के जो मुख्य स्रोत होते थे महत्वपूर्ण, उनको रखते थे। ब्रिटिश शासक होते थे वो विश्वास रखते थे कि प्रत्येक सूचनाएं हैं या प्लान, योजनाएं हैं, पॉलिसी, नीति है, निर्णय, एग्रीमेंट, समझौते हैं, जांच, ये सारे एकदम रिटन अप यानी लिखित में होना चाहिए, क्लियरली, स्पष्ट रूप से लिखित में होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया या विश्वास रखते थे कि ये सारे क्या है, उन लिखित में होने चाहिए। क्या क्या इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश होते थे वो योजना के, पॉलिसी, नीति, डिसीजन, निर्णय, एग्रीमेंट, समझौते, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल, सारे स्पष्ट रूप से में किस में होना चाहिए, रिटर्न, लिखित में होना चाहिए। इसके बाद यह आवश्यक था कि प्रॉपर अध्ययन किया जाए इनका, और प्रत्येक इश्यू पर क्या है, डिबेट यानी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उसके बाद इनको वे उन्हें ध्यानपूर्वक प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखते थे, सारे ऑफिशियल जो आधिकारिक रिकॉर्ड होते थे, लेखा जोखा, उनको। और उनके लिए क्या है, अनेक प्रकार के या कई प्रकार के आर्क्यूज, जो अभिलेखागार है, वो उनके उद्देश्य के लिए यानी सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उनके लिए आर्क्यूज यानी अभिलेखागार क्या है, बनाए गए थे। फिर देखते हैं, यानी जितने भी जो लिखित रिकॉर्ड्स थे उनके प्रॉपर अध्ययन के लिए, प्रॉपर अध्ययन और डिबेट के लिए, उनके और साथ में उनको सुरक्षित रखने के लिए उन रिकॉर्ड्स को, ठीक है, कई प्रकार के अभिलेखागार बनाए गए थे। आगे देखें तो इंडिया आधिकारिक रिकॉर्ड्स जो कि स्वयं के थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे, रुचिकार होते थे इतिहास के लिए। इंडिया के आधिकारिक जो रिकॉर्ड्स थे वो स्वयं के लिए, इंडिया वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे, यानी जो इतिहास में जो इंटरेस्टिंग यानी रुचि रखते थे उन, ठीक है। और उनके लिए अलग अलग डिफरेंट लेवल होते थे, स्तर होते थे देखभाल के। रिकॉर्ड जो लेखा जोखा रखा जाता था ऑन दी ईयर उन सालों में, ठीक है। उसके बाद यानी कहने मतलब उन रिकॉर्ड्स को देखभाल करने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए उन सालों में अलग अलग स्तर पर रखा जाता था, या उनके लिए अलग अलग स्तर था। बट रुचि इस बात में थी जो कि उनको सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही अर्ली क्या है, उनको इस्टाब्लिश किया गया था या स्थापना की गई थी एक कीपर, एक रक्षक की, ठीक है, एक रक्षक की स्थापना की गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन रिकॉर्ड को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 1771 में अपॉइंटेड यानी नियुक्त किया था इनको, एक कीपर यानी एक रक्षक को।
और विद मिशन टू अरेंज, यानी व्यवस्थित करने के लिए इस मिशन को या लक्ष्य को, जो करंट रिकॉर्ड है, ठीक है, उनको जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को क्या है, करंट और हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड लिखा जो है उनको प्रिजर्व रखा जाए, यानी सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, इसके लिए एक कीपर को भी रखा गया था। उसके बाद देखें टुवार्ड द एंड, इसके अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो गवर्नेंस सरकार चला रही थी इंडिया में, इंक्रीज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है दस्तावेज बढ़ाए और या प्रिजर्व किया उनको, फिर उनको क्या सेंड टू लंदन, यानी लंदन भेज दिया, यानी बड़ी मात्रा में उनको बड़ी संख्या में उन दस्तावेज़ को कहाँ भेज दिया, लंदन भेज दिया। उसके बाद और इनको क्या है वहाँ पर इन रिकॉर्ड्स को वहाँ सम्मिलित कर लिया गया लंदन। ठीक है, लंदन में जो मूल वहाँ डॉक्यूमेंट होते थे वहाँ अभिलेखागार या म्यूजियम, ठीक है, संग्रहालय। उसके बाद इन तथ्यों के अलावा देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो था प्रशासनिक दस्तावेज थे जो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और जब उनको नियंत्रित किया जा रहा था, इंडिया वाज ट्रांसफेर्ड टू द इंडिया ऑफिस, फिर इंडिया को क्या है, इंडिया के ऑफिस में उनको क्या है तब्दील कर दिया गया। जो इंडिया का कंट्रोल चल रहा था, जब इंडिया कंट्रोल कर रही थी, उसको किस में बदल दिया, इंडिया के ऑफिस में बदल दिया या दफ्तर में बदल दिया। और फिर क्या है, सेटअप कमेटी, एक कमेटी बिठाई गई और रिव्यू, यानी तर्क मांगे गए रिकॉर्ड्स के बारे में जो उन्होंने प्रोवाइड करवाए थे, पहुंचाए थे या दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, यानी कहने मतलब डिबेट चली, तर्क वितर्क चले आपस में उन कमेटी के द्वारा कि ये सही है या गलत है। फिर उसके बाद कमेटी ने एक जो 300 टन रिकॉर्ड लेखा जोखा थे वो सोल्ड, बेचे गए थे एज ए वेस्ट पेपर। जितने भी रिकॉर्ड्स थे कमेटी के द्वारा, और ये दावा किया गया कि ये सारे वेस्टेज है, इनको बेच दिया जाए, तो वो बेच दिए गए 300 टन दस्तावेज। ठीक है, यद्यपि हम देखें यह निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बड़ा जो लॉस था कलेक्शन का, यानी एक संग्रह का जो दस्तावेज का संग्रह था उसका एक बहुत बड़ा क्या है लॉस होने जा रहा था। और ठीक है, निश्चित रूप से जो कि एक एविडेंस यानी सबूत के रूप में मुख्य रूप में रखे गए थे, स्टोर किए गए थे, जिनकी कोई डुप्लीकेशन यानी कॉपी नहीं थी। ठीक है, और कंटेन वेरी लिटिल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी ये बहुत उचित, थोड़ी कह सकते हैं बहुत ही थोड़ी मात्रा में उचित इन्फॉर्मेशन को क्या है रखा गया, बाकी सबको क्या है बेच दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बट जितने भी आधिकारिक रिकॉर्ड थे वो हमें कंप्लीट रूप से ट्रूथ यानी सच्चाई नहीं बताते हैं, क्योंकि जो सच्चाई बताने वाले थे रिकॉर्ड उनको तो बेच दिया गया कमेटी के द्वारा वेस्ट पेपर के रूप में।
और जितने बचे थे वो उचित तरीके से ट्रुथ सच्चाई बयान नहीं कर रहे थे। फिर आगे देखें, बिकॉज ये रिकॉर्ड थे वो रिटन में थे बाय ऑफिशियल ऑफ दैट टाइम, यानी उस समय के आधिकारिक रूप में वो, या अधिकारियों के द्वारा आधिकारिक रूप से क्या है वो लिखे गए थे। यानी कहने मतलब जो करंट थे ना वो रख लिए गए, ठीक है, जो हाल ही में जो लिखे गए थे। उसके बाद देखें, और उनके द्वारा जो लिखे गए थे और शासकों ऑफ दैट टाइम, उस समय कहा जाता है कि वे क्या थॉट यानी विचार थे, ठीक है, जो उन्होंने लिखा था उन शासकों के द्वारा उस समय वो क्या कहते थे और क्या सोचते थे, ठीक है, इस पर मंथन किया जाता था। दे हाइड, यानी जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनको क्या छुपाया जा रहा था। दे वांट टू हाइड, और वो छुपाना चाहते थे उन्हें, और जो ट्रूथ था, सच्चाई था, ठीक है। और सो वन एक्सेप्ट, वो सिर्फ चाहते थे कि इस घटना का एक पहलू ही उनको दिखाया जाए, दूसरा पहलू ना दिखाया जाए। और इस प्रकार रिकॉर्ड जो दिखाया जा रहा था, जो किया जा रहा था या दिखाया जा रहा था, वो सिर्फ टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, यानी कहने मतलब कर को ही दिखाया जा रहा था, प्रॉपर जो टैक्स वगैरह लिया जा रहा था, ठीक है, उसी ढंग से जो लिया जा रहा था उन्हीं को दिखाया जा रहा था। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। और वही क्या है, मार्क किया गया था, जो उनकी सफलता का कारण था। आगे देखें, बट डू नॉट रिप्रेजेंट हाउ दीज एक्ट्स, यानी वो ऐसा प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, यानी अपना प्रत्यक्ष जो गलत तरीका किया जा रहा था, उनके द्वारा बर्ताव किया जा रहा था, वो उजागर नहीं होने दे रहे थे लोगों के सामने, ठीक है, प्रकट नहीं होने दे रहे थे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है, दीज एक्ट्स। और वो ये कार्य उन्होंने कैसे किया और किस प्रकार वो इंडियंस को टैक्स के माध्यम से क्या अफेक्टेड करते थे, यानी प्रभाव डालते थे उन पर, और हाउ इंडियन सफ़र, और किस प्रकार इंडिया के जो लोग हैं वो उनसे प्रभावित होते थे या दुखी थे, किन कारणों से, ठीक है, किन जो उनके द्वारा स्टेप लिए जाते थे, उन किस कारण वो उनसे पीड़ित होते थे। और ऑफिशियल जो रिकॉर्ड थे वो प्रदर्शित करते थे उन सफलताओं को जो उन्होंने अचीवमेंट यानी प्राप्त की थी, उपलब्धि, बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाते थे अपने आप को, रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुति नहीं दे पाते थे। फॉल आउट, उन्होंने क्या खोया है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन के दौरान, ठीक है, क्या गिरा है, या उनका या कहने मतलब वो अपनी कमियों को क्या है उजागर नहीं होने देते थे, ठीक है, अपनी उपलब्धियों को ही दर्शाते थे ब्रिटिश प्रशासन के दौरान। और दे आल्सो, वो अपने आप के जो रिएक्शन होते थे वो भी प्रदर्शित नहीं करते थे, उजागर नहीं होने देते थे, ठीक है, उन्हें भी किस प्रकार की सिचुएशन थी उनको भी उजागर नहीं होने देते थे, किनके, इंडियंस लोगों के आगे, ठीक है, इंडियंस लोगों के जो समाज है उनके आगे, यानी किस प्रकार की उनकी आकृति है, छवि है, ठीक है, वो प्रदर्शित नहीं होने देते थे। और उनके रिकॉर्ड हमें ये बताते हैं अबाउट द ब्रिटिश, किस प्रकार वो काम करते थे, किस प्रकार इंडियन में उन्होंने सुधार किया था, बट वो हमें ये नहीं बताते थे कि हमें इंडियंस लोग क्या चाहते हैं, उनको क्या आवश्यकता है, ठीक है, क्या सुधार होना चाहिए, लेकिन वो जो सुधार कर रहे थे बस उन अपने काम के द्वारा वो प्रदर्शित करना चाहते थे। लेकिन इंडिया के लोग क्या चाहते थे उनको कोई चिंता नहीं थी, ठीक है।
ये था फर्स्ट चैप्टर आपका। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया है।